वाह, क्या आईपीओ है। चलिए अब वक्त हो गया हमारी खास पेशकश वाह क्या आईपीओ है का। और हर रोज की तरह हमारे साथ शौर्य जुड़ चुके हैं। और शौर्य, आज से फिर से एसएमई आईपीओ में काफ़ी हलचल है। आज से 2 नए आईपीओ खुल रहे हैं और कल की सुस्ती के बाद हम उम्मीद करते हैं कि आज से फिर से रौनक जो है प्राइमरी मार्केट की लौटती हुई दिखाई देगी। आज क्या कुछ है आपके पास जो है? जी, ऐसा लग रहा है कि रौनक फिर से आज लौटती हुई नजर आ रही है। तो आज की शुरुआत करते हैं। आज पहला आईपीओ है जो खुला है वो है ओराइना पावर लिमिटेड। ये कंपनी जो है वो लो कार्बन एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है, बेसिकली सोलर साइट देती है और रिन्यूएबल एनर्जी के कारोबार में कंपनी मौजूद है। इसके कारोबार में जो इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन का सोलर प्रोजेक्ट्स आते हैं, साथ ही साथ रिन्यूएबल एनर्जी सर्विस कंपनी भी है जिसके तहत सोलर एनर्जी सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराती है बिल्ड ओन ऑपरेट और ट्रांसफर मॉडल के बेसिस पर। अब अगर इसके आईपीओ की डिटेल देखें तो आज 1 अगस्त तक खुला है और 3 अगस्त तक खुला रहेगा। कंपनी का जो आईपीओ का प्राइस बैंड है वो 115 से लेकर 118 रुपये तक रखा गया है और कंपनी कुल 60 करोड़ के आसपास जुटाने की योजना में है। 59.66 करोड़ एग्जैक्ट अमाउंट कंपनी जुटाने की है और जो पूरी ही इशू है वो ऑफर फ्रेश इशू के तौर पर लिया जाएगा। अब अगर कंपनी के हम आंकड़े देखें सब्सक्रिप्शन के, तो ऑलरेडी कंपनी में अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। कंपनी 3.5 गुना से ज़्यादा ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है 12 बजे तक। और अब अगर हम लेटेस्ट फिगर देखें तो अब जो है ये 5.62 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है, यानी कंपनी में अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन ये हमें देखने में नज़र आ रहा है। चलो जरा सब्सक्रिप्शन के आंकड़े जरा फिर से दिखा देते हैं अपने दर्शकों को कि आईपीओ से करीब 60 करोड़ रुपए की जुटाने की योजना है। और इसके अलावा जो सब्सक्रिप्शन के आंकड़े हैं वो पहले ही दिन जो है हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा जो है रिस्पांस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 12 बजे तक ही हम देख रहे हैं 3.25 गुने से ज़्यादा जो है वो आईपीओ जो है भर चुका है, सब्सक्राइब हो चुका है। और जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है सॉरी ये 103 रुपये प्रति शेयर पहुंच गया है। तो इसके हिसाब से क्या आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, कहां पर लिस्टिंग हो सकती है? जी, इसके हिसाब से इसकी 87% से ज़्यादा की लिस्टिंग संभव है इस जीएमपी के हिसाब से। और अभी आपने बताया जो आंकड़े थे सब्सक्रिप्शन के 12 बजे तक थे, अब तो और भी अच्छा सब्सक्रिप्शन हो गया। अब लेटेस्ट फिगर्स के हिसाब से अगर देखें हम तो 5.62 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है, यानी अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। और इसकी एक और बात है कि इसका प्रॉफिट जो है वो 2 साल में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। मार्च 2021 के एंड में 2 करोड़ के आसपास था और अब ये जो है 12 करोड़ पहुंच चुका है, यानी अच्छी खासी तेजी इसके प्रॉफिट में सिर्फ 2 साल के अंदर देखने को मिली है। और शायद इसी वजह से हमें जीएमपी पर अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है और इसके आंकड़े भी सब्सक्रिप्शन के भी काफ़ी अच्छे तेजी दिखा रहे हैं। हमारे साथ आज के हमारे खास मेहमान भी फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। उनके पास हम जाएं तो हम चाहेंगे कि एक बार जरा आप छोटी टिप्पणी जो है सॉरी जो है फटाफट कर दीजिए आज के दूसरे आईपीओ के ऊपर जो आज से खुला हुआ है, ताकि फिर हम इन दोनों आईपीओ पे फिर हम अपने एक्सपर्ट से बातचीत कर सकें। जी, दूसरा आईपीओ है विनय सर्विसेज। वो आईटी की सर्विस प्रोवाइड कराता है और उसमें रिस्पांस अच्छा है, लेकिन इतना अच्छा रिस्पांस नहीं कह सकते। अगर कंपनी के बारे में देखें तो कंपनी ऑफर देती है स्किल डेवलपमेंट के लिए, आईटी सर्विसेज के लिए, उसका सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कराती है और ये विनायस ग्रुप की कंपनी है। कंपनी का इसका जो प्राइस बैंड है वो 121 से लेकर 128 रुपीज़ तक है और आईपीओ आज खुला है 1 अगस्त तक और 4 अगस्त तक ये सब्सक्रिप्शन के लिए खुला रहेगा। और कंपनी आईपीओ से कुल 50 करोड़ के आसपास जुटाने में लगी हुई है और जो पूरा इशू है वो फ्रेश इशू के तौर पर है। इसका 12 बजे तक 90% भर चुका था और इसका जीएमपी जो है 60 रुपीज़ चल रहा है। अब अगर इसका लेटेस्ट सब्सक्रिप्शन की फिगर देखें तो ये भी पूरा सब्सक्राइब हो चुका है। अब जो है ये भी 1.47 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है, यानी पूरी तरह भर चुका है। इसमें अभी रिटेल का सब्सक्रिप्शन लगभग 3 गुना के आसपास पहुंच गया है, लेकिन इसके जीएमपी में नॉर्मल रिस्पॉन्स आ रहा है। ये 60 रुपीज़ का जीएमपी चल रहा है जो 47% के प्रीमियम पर लिस्टिंग को दिखा रहा है। चलिए, तो ये फिलहाल जो है आंकड़े कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब चलते हैं अरुण जी के पास। और अरुण जी की बहुत पैनी निगाह रहती है और वो बहुत नज़दीक से जो है आईपीओ बाज़ार को देखते रहे हैं बहुत लंबे समय से। चलिए अरुण जी, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, स्वागत सर आपका। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जो एसएमई आईपीओज़ हैं सर, उसकी महत्ता क्या होती है? और रिटेल निवेशक, चूँकि हम काफ़ी देख रहे हैं बहुत सारे सवाल रिटेल निवेशकों के आ रहे हैं, तो रिटेल निवेशकों को एसएमई आईपीओ में पैसे लगाने भी चाहिए या नहीं लगाने चाहिए? देखिए, ये जो आपने सवाल पूछा है बड़ा पेचीदा है। इसके 2 पहलू हैं। एक, एसएमई की आईपीओ जो होती है उसमें
कुल जो फंड रेज होता है वो काफी छोटा होता है, नंबर ऑफ शेयर्स ऑन ऑफर काफी कम होते हैं, और इसके लिए इसमें प्राय देखा जाता है कि इसमें सब्सक्रिप्शन लेवल जो कितनी बार आईपीओ की साइज सब्सक्राइब होती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अलॉटमेंट जो मिलता है निवेशक को वो हमेशा लॉटरी से मिलता है। तो आप लॉटरी की टिकट खरीदिए, आपके जो चांसेस हैं सक्सेसफुल होने की या लॉटरी आपको लग जाए वो काफी रेयर होती है। उसी तरह एसएमई में भी ये काफी रेयर होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अप्लाई नहीं करें, चेष्टा करने का या प्रयास करने का हर निवेशक का हक होता है, और इसी तरह से निवेशक जो है अप्लाई करते हैं। जहां तक आप ये बात करें कि कंपनी में दम है तो अप्लाई करना चाहिए, अगर कंपनी में फंडामेंटल नहीं है तो ये लॉटरी होते हुए भी अप्लाई करने जैसी चीज नहीं है। ठीक, अब सर आते हैं आज के आईपीओ के ऊपर कि वाकई में किसमें आपको दम दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप बहुत बारीक निगाहों से परखते हैं, देखते हैं और उसके बाद अपनी राय देते हैं। आज से सर 2 आईपीओ खुले हुए हैं। सबसे पहले ओरियाना पावर आईपीओ की बात करना चाहेंगे, क्योंकि सब्सक्रिप्शन के आंकड़े काफ़ी शानदार देखने को मिल रहे हैं। 3.25 गुना जो है वो पहले ही दिन 12 साढ़े 12 बजे तक जो सब्सक्राइब हो चुका है। अब जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो भी अच्छा देखने को मिल रहा है। फंडामेंटल्स कैसे हैं सर, और वैल्यूएशन कैसी दिखाई दे रही है आपको? देखिए, अगर इस कंपनी का बिजनेस मॉडल देखा जाए तो ये 2 धंधे करती है। सोलर पावर का काम करती है। एक धंधा है इसका ईपीसी, जिसमें ये सोलर पावर क्लाइंट के ऑर्डर मिलने के ऊपर में उसे एग्जीक्यूट करती है, सामान जुटाती है और उसको इरेक्ट करके हैंडओवर कर देती है। ये जो ईपीसी का काम है वो हो सकता है क्लाइंट के फैक्ट्री में, या उसके पास जो लैंड पार्सल है या फैक्ट्री के रूफटॉप पे हो, वो खड़ा करके उसको दे देती है। दूसरा एक रेस्को मॉडल बोला जाता है, जिसमें कि कंपनी एक पीपीए साइन करती है क्लाइंट के साथ, जो एक 15 साल, 20 साल, 25 साल का पावर परचेज एग्रीमेंट होता है, और उसमें वो उसके लिए एक डेडिकेटेड प्लांट खड़ा करती है और उसको उसमें से जो बिजली का उत्पादन होता है वो उसे बेचती है। रेट तय हो जाती है बिजली बेचने की, और इन्वेस्टमेंट जो होता है वो कंपनी यानी कि ओरियाना पावर करती है। ये दोनों मॉडल हैं, दोनों में अच्छा खासा मुनाफा भी होता है। और जो रेस्को मॉडल है उसके तहत क्या होता है कि सोलर पावर के धंधे में डेप्रिसिएशन जो होता है एक्सेलरेटेड होता है। तो ये कहा जा सकता है कि 10 साल तक कंपनी को कोई टैक्स की लायबिलिटी नहीं आती, क्योंकि वो डेप्रिसिएशन के तहत उसके जो भी प्रॉफिट्स होते हैं वो उसमें एडजस्ट हो जाते हैं। ठीक, तो अभी आपकी क्या सलाह रहेगी सर? जो लोग उत्साह दिखा रहे हैं उनको उत्साह दिखाना चाहिए, दूरी बनानी चाहिए, आपकी क्या सलाह रहेगी? देखिए, मॉडल अच्छा है। सोलर की, रिन्यूएबल एनर्जी की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है देश भर में। इसके अंदर में सिर्फ 2 चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि सरकार की जो पॉलिसी है सोलर पावर, रिन्यूएबल एनर्जी के तहत, वो कहीं ना कहीं वो कुछ छेड़खानी करती है। अगर कोई बड़ा इम्पैक्ट सोलर पावर के मौजूदा पॉलिसी पर कुछ आ सकती है तो इन कंपनियों के ऊपर में कुछ इम्पैक्ट आ सकता है, नंबर 1। नंबर 2, ये धंधा कंपेटिटिव है। ऐसा नहीं है कि ओरियाना पावर अकेली एक कंपनी है जो इस धंधे में है। कई सारी कंपनियां हैं, और पिछले 12 महीने में 2-3 कंपनियां इसकी लिस्टेड भी हुई है एसएमई एक्सचेंज पे, मेन बोर्ड पे भी कंपनियां हैं। तो ये एक अच्छा धंधा है और इसमें निवेश किया जा सकता है। लेकिन जहां तक शेयर मिलने का सवाल है, ऑलरेडी 3 टाइम इशू भर चुकी है। मेरे ख्याल से ये 4 दिन तक खुला है। फाइनल फिगर क्या होगा, आपका अंदाजा या मेरा अंदाजा दोनों ही शायद गलत हो जाए। जी जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। बहुत छोटी टिप्पणी, समय थोड़ा सा कम है। विनिसिस जो आज का दूसरा आईपीओ खुला हुआ है, उसको इस तरह का रिस्पांस नहीं मिला है, क्या कुछ कंसर्न है और क्या पैसे लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए? देखिए, इसका जो धंधा है मोटा मोटी आपको मैं समझा देता हूँ। ये आईटी सर्विसेज में ट्रेनिंग करती है। ये कुछ साल पहले एप्टेक का एक फ्रेंचाइजी होता था,
इसका ट्रेनिंग मॉडल है। ये क्लाइंट को या उसके लोगों को ट्रेन करता है, उसे फिक्स्ड फीस मिलती है। कोविड के बाद पहले जो मॉडल फिजिकल होता था, अब वो फिजिकल हटकर या तो जूम पे होता है या क्लाइंट के ऑफिस या प्रेमाइस में जाकर होता है। बड़ा अच्छा धंधा है, बहुत ही हाई मार्जिन इस धंधे में मिलते हैं कंपनी को, और नीश प्लेयर है, पूना बेस्ड कंपनी है। मेरे ख्याल से इसमें निवेश करना चाहिए और ये ध्यान में रखना चाहिए कि इसमें भी लॉटरी सिस्टम से ही अलॉटमेंट मिलेगा। अरुण जी, बहुत अच्छा लगा सर। समय कम पड़ जाता है आप से बातें करते हुए, पता ही नहीं चलता, और बहुत विशेष तरीके से आपने समझाया। तो दोनों आईपीओ में कहना है कि आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। 30 सेकंड में 10 सेकंड में आप जरा खाली आज का जो आईपीओ बंद हो रहा है उसके बारे में बता दें अगर शौर्य। जी, जो आज का आईपीओ है जीर ग्लोबल, वो अभी तक 2.39 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है, यानी पूरी तरह सब्सक्राइब हो चुका है। और उसके अगर हम जीएमपी की देखें तो सिर्फ 10 रुपए का जीएमपी चल रहा है, जो 9 से 10% की प्रीमियम पर लिस्टिंग को दिखा रहा है। 9 से 10% की प्रीमियम की लिस्टिंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। यहाँ पर उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं है जो कि आज आईपीओ खुले हुए हैं वहाँ पर जैसा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। और अरुण जी ने मोहर लगाई है इन दो आईपीओ के ऊपर, लेकिन गारंटी नहीं है कि आईपीओ में आपको शेयर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो शौर्य, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि अब ये एसएमई आईपीओ तो आज से शुरू हुए हैं। मेन बोर्ड का आईपीओ तो अभी एक दिन बाद फिर से आने वाला है, तो वहाँ पे क्या करना होगा। बने रहिए मनी 9 के साथ। शौर्य तमाम आंकड़े लेकर के आते हैं ठीक 2:45 बजे। वाह क्या आईपीओ है, फिलहाल वाह क्या आईपीओ है में इतना ही। वाह क्या आईपीओ है।